दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 10 जून 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:02 हो चुके हैं रात के और मैं आ गया हूँ मधु विहार की रेड लाइट पे। तो दोस्तों आप भी सोचते होंगे महेश भाई कभी मधु विहार पे होते हैं, कभी राजापुरी पे होते हैं, कभी उत्तम नगर में होते हैं, तो होते घर के आसपास ही हैं। तो हाँ दोस्तों, जब घर के आसपास नियर 1-2 किलोमीटर की रेंज में मैं जब पहुंच जाता हूँ तब जाके वीडियो शूट करता हूँ और ब्लॉग बनाने की आपको जानकारी देता हूँ। डेली कुछ ना कुछ जानकारी लेकर ही आता हूँ। तो दोस्तों अभी लास्ट ड्रॉप मैंने किया था आपका महावीर इनक्लेव में और ये पिकअप मैं लेकर आया था सरोजनी नगर मार्केट से। तो आजकल क्या है कि 2-3 दिन से देख रहा हूँ ऊपर में क्या है कि लोकेशन डालता हूँ तो 1-2 ट्रिप वैसी आती है उल्टी पुल्टी, उसके बाद थर्ड ट्रिप जो होती है वो सीधा डायरेक्शन की मिल जाती है। तो मुझे मोस्टली उत्तम नगर की 2 दिन से मिल रही थी, आज महावीर इनक्लेव की मिल गई। टचवुड नहीं तो ये पहुंचा देता पता नहीं कहाँ से कहाँ। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 7-7:15 के लगभग निकला था और जो मेरे पास पहली ट्रिप आई थी वो आई थी आपका, मैंने ली थी इन ड्राइव में। तो इन ड्राइव में मैंने ली थी रोहिणी, पता नहीं कौन सा सेक्टर की थी, बस 20 किलोमीटर की ट्रिप थी। 20 किलोमीटर में 270 रुपये के का रेट, मतलब कुछ 240 आ रहा था, तो 270 में एक्सेप्ट हुई थी ट्रिप। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, 270 कट के 240 मिल रहे हैं। 20 किलोमीटर में ऊबर भी इतने ही देगा, 210-200 कुछ, और इसमें 240 मिल जाएंगे। तो इस पहली ट्रिप में लेकर गया इन ड्राइव में रोहिणी। तो रोहिणी के बाद फिर मेरे पास ट्रिप आने लगी, वहाँ से आई थी पंजाबी बाग साइड की। तो जो आपका महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है वहीं पे ड्रॉप किया। वहाँ से मेरे पास आ गई विकासपुरी से फिर मेरे पास आ गई थी सुब्रतो पार्क की। तो सुब्रतो पार्क में मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया सुब्रतो पार्क में। सुब्रतो पार्क से मेरे पास फिर मिल गई थी मुझे लोधी स्ट्रीट की बुकिंग। लोधी स्ट्रीट के बाद फिर मतलब आज ये लगा लो काफ़ी सारी बुकिंग्स करी है, तो याद नहीं है कहाँ कहाँ गया था, बट गया काफ़ी जगह था आज। और छोटी छोटी बुकिंग्स भी लिया 10-10 किलोमीटर की। आज मैंने एक भी ट्रिप्स छोड़ी नहीं है दोस्तों, मतलब कोशिश यही करी सारी ट्रिप्स उठाने की, क्योंकि सैटरडे का दिन था। मैंने कहा अगर लंबी ट्रिप्स आ नहीं रही है तो छोटी छोटी करके ही अपना काम कर लो, और काम जितना है शाम तक होगा तब लास्ट में आपका पिटारा खुलेगा। टोटल कितनी अर्निंग हुई है वो आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और ओला उबर में मतलब आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि मतलब जैसे कि आप जानते हो ओला उबर से परेशान तो सभी भाई हैं, ठीक है। कोई अपने रेट को लेके, कोई किस चीज़ को लेके, बट आजकल क्या है कि राइडरों से भी अलग परेशान है पैसे ड्राइवर। तो राइडर से क्या परेशान है आज मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, एक ट्रिप मेरे पास आई थी ओला में, ठीक है। तो ओला में ट्रिप बस कस्टमर से थोड़ी सी कहा सुनी इसी बात पे हुई कि भाई देखो, आप जब जिस टाइम हम लोग खाली होते हैं, ठीक है, हम तो खाली हम कोशिश करते हैं यार एसी अपना गाड़ी में बंद रखते हैं, ठीक है। आप बंद रख के जब कस्टमर की लोकेशन पे हम जाएंगे, हम मना तो नहीं करते कि भाई एसी नहीं चला रहा है, हालांकि हमारे रेट उस हिसाब से मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले इस एम्बुलेंस को निकाल दिया जाए, वरना ये पी करके बहुत ज़्यादा टाइम कर देगा। निकल जा भाई, निकल जा। तो एम्बुलेंस को फर्स्ट रास्ता देना ज़रूरी है दोस्तों। एम्बुलेंस किसी की मतलब लाइफ बच सकती है अगर आप ज़रा सा प्रयास करें, अगर साइड रास्ता दे दे तो 2 मिनट पहले अगर पहुंच जाए तो बहुत सी चीज़ें होने से बच जाएगी। तो हम बात कर रहे थे मतलब जो है क्या कहते हैं, जब खाली हम जाते हैं तो क्या करते हैं कि दोस्तों हम कोशिश यही करते हैं हम एसी अपना बंद रखते हैं, क्योंकि हमारी सीएनजी इतनी ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। इसमें सिटिंग आ नहीं रही है। ओला उबर ने अपने रेट गिरा रखे हैं। कल जैसे कि मैंने बताया कि कल के ब्लॉग में जिसने नहीं भी देखा वो देख सकते हैं दोस्तों। कल का ब्लॉग में मैंने बताया था कि ऑटो का फेयर कैब से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही है और कैब की मतलब कोई मतलब वैल्यू अब रही नहीं है। और उबर भी ऑटो को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ओला भी उसी को दे रहा है। हमारे रेट पूरे के पूरे गिरा दिए। अरे एक कैटेगरी वाइज तो आप रखो ना, कम से कम जो जिस कैटेगरी में उसको वो रेट तो दो। तो वो रेट ना दे के अपनी मर्जी से अपना इनका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना वो ऑटोमेटिकली चलता है। तो
दोस्तों, जैसे मेरे पास एक बुकिंग आई थी करोल बाग साइड से, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे। तो करोल बाग साइड से बुकिंग आई थी ओला में। तो ओला में कस्टमर की मतलब मैं लोकेशन पे मैंने कॉल किया भाई। एक्चुअली क्या था, मैं ओला की उठाता नहीं हूँ। छोटी बुकिंग कोई लंबी ट्रिप्स होती है या कोई और होती है तो मैं उठा लेता हूँ। अब क्या है कि मेरे पास, मैं एक्चुअली यूट्यूब में कुछ चेक कर रहा था, तो वैसे ही सडनली एकदम से बुकिंग आ गई। अब वो हो गई एक्सेप्ट। अब मैंने कहा यार ये कैंसिल क्या करूं, मैं पूछ लेता हूँ उसको जाना गया है। तो उसने बोला पूसा रोड पे जाना है BL कपूर के पास। तो मैंने कहा चलो यार पास में ही है, 1.5 किलोमीटर पिकअप बता रहा है, ले लेता हूँ। तो मैं लोकेशन पे पहुंचा। लोकेशन पे पहुंचती जैसे कि भाई अब कस्टमर जब बैठेगा हम तभी तो अपनी कोशिश यही होती है भाई, कस्टमर डिमांड करेगा तभी AC चलाएंगे, अदरवाइज जो विंडो खुली हुई है भैया। अब विंडो में हालांकि गर्मी है पर उस गर्मी में हमसे भी नहीं रहा जाता, पर हम यही कोशिश करते हैं कि राइडर बैठ जाएगा तभी AC ऑन कर लेंगे तो अपना भी वो हो जाएगा। ठीक है। अब राइडर बैठ रहा है, बैठते ही मेरे को बोलती है कि भाई आपको मतलब AC नहीं चला रखा, आपको पता है राइडर आएगा तो जब तक तो मेरा ड्रॉप होगा तब तक आपकी गाड़ी ठंडी होगी। तो मैंने उनको बस इतना ही बोला। मैंने कहा मैडम देखिए खाली गाड़ी में AC हम लोग चलाते नहीं है, ठीक है, हर कोई अपनी वो देखता है। अब खाली गाड़ी में अगर हम AC चलाने लग गए तो उसमें फिर हमें कुछ नहीं बचेगा ना, हर कोई अपनी सेविंग देखता है। मैंने कहा आपको मैंने डिनाइड तो नहीं किया कि मैं क्या कहते हैं AC नहीं चलाऊंगा। मैंने कहा आप बैठे, आपके बैठने से पहले मैंने AC चला दिया, दैट्स इट। तो कुछ नहीं, फिर उसे 3 पे भी कर दिया मैंने ये लगा लो फुल पे कर दिया AC। फुल पे भी करने के बाद बंदी मतलब वो कहते हैं ना, कहीं से यार कहीं का गुस्सा होता है, कहीं निकालना होता है बंदों को। तो हर किसी को ना अपने से छोटे पे ही गुस्सा निकाला जाता है, तो अपनी पोजीशन वाले पे तो गुस्सा निकालेगा नहीं। तो राइडर था, इसने सोचा ड्राइवर है तो ड्राइवर पे ही जो है मतलब AC थोड़ा सा, यार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है 3-4 दिन से, आपको बताइए AC का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है दिन के टाइम में। हर गाड़ी का कम होता है, ये नहीं है, ठीक है। एकदम चिल्ड कोई भी गाड़ी नहीं कर सकती। जिस टाइम जितना टेम्परेचर अगर 45-50 के अराउंड होगा तो एकदम चिल्ड कोई भी गाड़ी नहीं देगी। तो AC वर्क नहीं कर रहा। मैंने तो कंप्लेंट कर दी तुम्हारी ओला में। तो फिर क्या बोलते रही, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यार ये है ना, मतलब घर से या तो लड़के आ रही है या किसी का गुस्सा किसी को। अब ये मैंने कहा ये मतलब वो मेरे से मुझे उकसाना चाह रही थी कि मैं उसको कुछ बोलूं, तो मैं बिल्कुल पेशेंस रखा मैंने और शांत दिमाग से रहा। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जैसे ही ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचा, BL कपूर के सामने कोई बैंकेट हॉल है, ALF करके कुछ है, तो वहीं पे मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करके जैसे ही बिल कैलकुलेट हुआ, 99 रुपीज़ का बिल बना था। तो मैंने बोला मैम 99 हुआ। तो कहती ये आपका नॉन AC का रेट है या AC का रेट है? मैं कहा जी जो रेट है आपके सामने है। तो कहती मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। मैं कहा आपने कर तो दी मैडम, इससे ज़्यादा और कंप्लेंट क्या करोगे? मैं कहा ये मेरा फॉल्ट नहीं है ना। मैं कहा आपने जो करना था कर दिया। मैंने कहा आप मेरे को पेमेंट दीजिए। मैं कह रही, फिर बोलती दीदी तो रेटिंग मैं निकालती हूँ 4 पॉइंट कुछ है ना, तेरी रेटिंग अभी बताती हूँ मैं कहा जी जाओ कर लो जो आपको करना है, एज यू विश आप कर सकते हो, आपके पास राइट्स है, ठीक है। तो इतना बोल के चली गई। और 5 मिनट के अंदर दोस्तों आप सोचो उस बंदी ने क्या मतलब ओला में कंप्लेंट करी होगी, जो आप सोच भी नहीं सकते वो कंप्लेंट करी है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वार्निंग आ गई ओला की तरफ से। बंदी ने कंप्लेंट करी है कि मैंने उससे पैसा एक्स्ट्रा लिया, सिर्फ 99 का बिल था, 100 रुपये देकर गई, 1 रुपये एक्स्ट्रा लिया है। 1 रुपये एक्स्ट्रा भी अगर मैं चाहता उसके मुंह पे मार के आ सकता था, ठीक है। बट वो ये ना, हम लोग एक पेशेंस रखते हैं कि चल लेडीज की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। बट कस्टमर क्या है कि एक वुमेन कार्ड जो खेलते हैं ना, इनकी वजह से क्या है कि जो जेन्युइन भी परेशान हो रहे होते हैं ना, वो बंदे भी मतलब सेम उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं, तो हर कोई फिर विश्वास नहीं करता। तो ऐसे गंदे जो लेडीज होती हैं वो मतलब वुमेन कार्ड खेलती है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है। अब मैं कोई उससे पूछा, अगर मैं वही मिस कर रहा था कि अगर मेरी गाड़ी में कैमरा होता ना, मैं उसे फुल्ली रिकॉर्ड करके
और कंपनी में ऐसी मेल डालता, और या फिर उसके जहाँ पर वो गई थी ना बैंकेट हॉल में, वहीं दिखाता कि आप बताओ मैंने कौन सा आपसे एक पैसा आपसे वो लिया है। मैंने कहा आपका 1 रुपया लिया है, ये लो आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा। तो ऐसे ऐसे कस्टमर दोस्तों बड़ा दिमाग की दही कर देते हैं। ठीक है, तो बस यही है। देखिए ये तो मेरे साथ हुआ है, ठीक है, बट ये कंपनी का एक थोड़ा सा अच्छापन है कि जैसे ऐसी कोई कंप्लेंट करता है तो ओला उबर दोनों सडनली किसी को ब्लॉक नहीं करते। ठीक है, ओला की तरफ से मेरे को मैसेज आया कि भाई आपका अगर दोबारा से ऐसी कंप्लेंट आई तब स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब वो ये कंप्लेंट तो कंप्लेंट है, देखो गलत तरीके से की गई है, अब कैश में कोई एक्शन लिया नहीं है। ठीक है, तो फिर कंप्लेंट, अरे अगर तुम्हें एसी की कंप्लेंट करनी है एसी की कंप्लेंट करो, ये एसी नहीं चल रहा वो कंप्लेंट करो। तुम ऐसी कंप्लेंट करोगे मतलब जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। अरे मैंने कौन सा, तुमने क्या मुझे 500 रुपये दे दिए, मैंने तो तुमसे एक्स्ट्रा कैश मांग लिया। तो ऐसे ऐसे दोस्तों आजकल ट्रेंड चला रखा है राइडरों ने, सवारियों ने, कि बस अपने से नीचे वाले को जो मर्जी कर दो। ठीक है ना, अपने बराबरी, अपने जो मतलब होते ना अपनी बराबरी के बंदे, उनसे उनकी वो बहस नहीं होती। तो हर कोई बस गरीब को ही दबाना चाहता है। तो एक ड्राइवर समझ के सोचा उसने कि इसका मतलब एक्शन होगा। तो फिलहाल के लिए तो ओला में एक वार्निंग मैसेज आ गया है। तो ये समझ लो दोस्तों आजकल राइडर बहुत ही ज़्यादा चालाक हो चुके हैं हर चीज़ में। ठीक है ना, उनको पैसे कैसे निकलवाने, कैसे कंप्लेंट करनी है, आप अपनी तरफ से सारी सुविधाएं दोगे, बट वो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं समझते। तो दोस्तों ये था आज का पूरा मतलब दिन के टाइम का माहौल था। उसके बाद मैंने ओला ऑन ही नहीं करी। मैंने बीच में मैंने कहा 1-2 ट्रिप कर लेता था, वो करी नहीं मैंने सिर्फ ऊबर में ही कंटिन्यू काम किया। मैंने कहा यार, और ओला में मैंने देखा, ओला में एक चीज़ बड़ी गंदी हो रखी है इस टाइम कि ओला का एक तो कस्टमर केयर नंबर ही मतलब नहीं लगता, कस्टमर सपोर्ट नंबर ही इन्होंने बंद कर दिया। अरे आप लोग इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो यार, कम से कम कस्टमर सपोर्ट तो नंबर रखो। अब सडनली किसी ड्राइवर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, इमरजेंसी नंबर में 100 नंबर का नंबर दे रखा है। अरे कहीं कस्टमर सपोर्ट का भी तो नंबर होता है, जैसे ऊबर में है, ऊबर में आप सडनली मिलाओ, इमरजेंसी आपातकालीन का अलग दे रखा है उन्होंने। ठीक है, वैसे 8 से 8 का टाइमिंग होता है, वो है। तो मैंने सोचा मैं कंप्लेंट करूं, मुझे कंप्लेंट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, बिल्कुल हाइड है, आप हेल्पलेस हो, मतलब आपके दोनों हाथ काट दिए गए हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऊबर का अगर राइडर के खिलाफ आप कुछ कंप्लेंट करना चाहो वो नहीं कर सकते, सॉरी ओला का। तो ये थोड़ी सी बड़ी वो है, आप पता नहीं इन कंपनी का होगा क्या, बट दोस्तों सतर्क रहिए। ये मैं मेरे साथ भी थी, तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो रहा हो, और होता भी होगा काफ़ी भाइयों के साथ ऐसी अकाउंट्स गलत तरीके से कंप्लेंट करके, चाहे ऊबर हो ओला में, बंद करा देते हैं राइडर। बट उनको ये नहीं पता कि अगर एक कंप्लेंट तुम कर रहे हो, उसका अकाउंट बंद हो जाए, उसका कुछ भी हो जाए, उसका पूरा घर परिवार उस अकाउंट से काम मतलब चल रहा है, ये कोई नहीं सोचता। तो वही चीज़ है दोस्तों, बस वुमेन पावर जो गलत तरीके से यूज़ होते हैं वो बड़ा गलत। सही तरीका जहाँ पर यूज़ करनी हो वहाँ करो। तो ना ही मेरी किसी चीज़ की वो हुई थी, बट वो खुद भरी बैठी थी किसी चीज़ को लेकर, तो अब कहीं और का गुस्सा सोच रही थी, अपने नीचे वाले को ज़्यादा। तो दोस्तों ये चलता रहता है। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1955 रुपये का मेरा काम है, और 266 रुपये का मेरा ओला में काम है, और एक है मेरा काम इन ड्राइव में 240 रुपये का। तो आज का काम तकरीबन मेरा है आपका 1955 का एक हो गया, 500 रुपये मतलब 2500 रुपये तक का मेरा तकरीबन काम है। तो 2500 रुपये में मेरी जो CNG दोस्तों लगी है वो मैं बताता हूँ आपको। CNG मेरी कितनी लगी है, सुबह मैंने डलवाई थी दिन के टाइम में करीब 475 रुपये की CNG, और अभी मैंने शाम को मेहरौली में लाडोसराय में डलवाई थी 436 रुपये की CNG। तो 475 436 आपका 500 इधर हो गया, 400 900 910 रुपये का CNG आ चुकी है। तो 910 में अभी मेरे पास आधी से ऊपर CNG पड़ी है, तकरीबन 300 रुपये तक की मेरे पास CNG पड़ी है। तो 600 रुपये तक की CNG मेरी लग चुकी है। तो 600 रुपये की CNG हटा लेंगे हम इसमें से आपका 25
मस्ती कर रहे हैं बंदे रोड पे भी। तो दोस्तों 2500 रुपये के काम में से 600 रुपये हम निकाल लेंगे तो बचेंगे 1900 रुपये। 1900 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की EMI, फिटनेस परमिट, ये सब चीज़ें निकालेंगे तो बचेंगे 1700 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों निकल के आ रही है 1700 रुपये की। 1700 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, इसमें आपकी गाड़ी की EMI वगैरह है तो आपको वो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी नेट इनकम आएगी। अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसमें से वो भी निकालना पड़ेगा। तो इस सारी की सारी चीज़ें निकाल के आपका 12 घंटे का काम ये आता है। तो सबका काम अलग है दोस्तों। अगर आप सोचो कि इतना मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है, बट सबका डेली वाइज काम अलग होता है, ठीक है। बट आपको एक टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। टारगेट सेट करोगे, इस टाइम पे निकलना है, इतने घंटे काम करना है, तभी काम हो सकता है। बाकी तो आप अपने मन की मर्जी हो, जितना काम चाहो आप उतना करो, जितना नहीं चाहो उतना नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप फॉलो भी नहीं करते ना सब्सक्राइब करते, ऐसा मत करो दोस्तों। वीडियो देखते हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। जितना आप शेयर करोगे और वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में काम कितना है, कैसा काम है, कैसा काम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।